गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डेली करंट अफेयर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 19 मार्च 2026। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वह 10 सवाल जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो इस क्लास से आपको आपके आगे आने वाले एग्जाम में कहीं ना कहीं एक दो सवाल पक्के मिलेंगे। तो क्लास को पूरी देखना, मिस मत करना, क्योंकि आज की क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गंवाए आज की क्लास। आज का पहला सवाल है, गुजरात में अपना पहला साउंडिंग रॉकेट कहाँ से लॉन्च किया गया है? गुजरात रिसेंटली लॉन्च इट फर्स्ट साउंडिंग रॉकेट फ्रॉम विच पैलेस? तो कौन सा पैलेस हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कच्छ। हाल ही में साउंडिंग रॉकेट एक छोटा सा वैज्ञानिक रॉकेट है जिसका उपयोग एटमॉस्फेयर और स्पेस रिसर्च में किया जाता है। किसमें किया जाता है? वायुमंडल और स्पेस रिसर्च में किया जाता है साउंडिंग रॉकेट का उपयोग। जो गुजरात में पहली बार साउंडिंग रॉकेट कच्छ से लॉन्च किया गया है, इसने किया गया है गुजरात। ये स्पेस टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट को बढ़ावा देता है और भविष्य में प्राइवेट स्पेस इकोसिस्टम को सपोर्ट करता है। ठीक है, अगला सवाल है, नई दिल्ली में किस इवेंट में भारत पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? इंडिया टॉप मेडल टैली इन विच इवेंट हेल्ड इन न्यू दिल्ली? तो हाल ही में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स का आयोजन किया गया था भारत के न्यू दिल्ली में। भारत के न्यू दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए मेडल टैली में पहला स्थान प्राप्त किया है भारत ने। याद रखना, कहाँ आयोजित किया गया था? भारत के न्यू दिल्ली में। अगला सवाल है, कितने संस्थानों में क्वांटम शिक्षा सुविधा स्थापित होगी? क्वांटम एजुकेशन फैसिलिटी विल बी एस्टेब्लिश इन हाउ मेनी इंस्टीट्यूट? तो ये भारत के 23 इंस्टीट्यूट में ये सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी क्वांटम शिक्षा की। हाल ही में भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 23 इंस्टीट्यूट में क्वांटम एजुकेशन पर लैब और फैसिलिटी स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य है कि क्वांटम कंप्यूटिंग और टेक्नोलॉजी में स्किल वर्क फोर्स को बढ़ाना और नेशनल क्वांटम मिशन को सपोर्ट करना, जिससे कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी में लीडरशिप मिल सके। ये इनका मेन उद्देश्य है क्वांटम एजुकेशन लैब और फैसिलिटी का भारत में 23 संस्थानों में स्थापित किया जाएगा। अगला सवाल है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्वरोजगार 52% से बढ़कर कितने प्रतिशत हुआ है? सेल्फ एम्प्लॉय रेट इंक्रीज फ्रॉम 52% टू व्हाट परसेंट? तो ये सेल्फ एम्प्लॉय रेट बढ़ी है, ये हो गई है 58%। 2017-18 में सेल्फ एम्प्लॉय रेट हुई थी 52%, जो अब बढ़कर हो गई है 58%। रीजन क्या है? स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा मिला है गवर्नमेंट स्कीमों से और गिग इकोनॉमिक और फ्रीलांसिंग का विस्तार हुआ है। इससे क्या इफेक्ट पड़े हैं? इससे रोजगार में नए अवसर पैदा हुए हैं और रूरल एंड अर्बन में इंटरप्रेन्योरशिप में ग्रोथ मिली है। ये इंपॉर्टेंट है। तो अब कितनी हो गई है? 58% हो गया है सेल्फ एम्प्लॉय रेट में। अगला सवाल है, भारत ने किस प्रोटोकॉल पर अपनी पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट प्रस्तुत की है? इंडिया प्रेजेंट इट फर्स्ट नेशनल रिपोर्ट इम्प्लीमेंट्स इन विच प्रोटोकॉल? तो ये प्रोटोकॉल हो जाएगा नागोया प्रोटोकॉल्स। हाल ही में भारत ने पहली बार नागोया प्रोटोकॉल पर अपनी नेशनल रिपोर्ट प्रस्तुत की है। देख लेते हैं नागोया प्रोटोकॉल क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। नागोया प्रोटोकॉल एक बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता से जुड़ा रिसोर्स है और फेयर शेयरिंग पर आधारित है। बायोलॉजिकल रिसोर्स के उपयोग से मिलने वाले बेनिफिट को सही तरीके से बांटना नागोया प्रोटोकॉल में होता है। इसकी इंपॉर्टेंस देखें तो ये ट्रेडिशनल नॉलेज को प्रोटेक्शन करता है और सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट को बढ़ावा देता है। इसका मेन कार्य है ये। तो क्या है? नागोया प्रोटोकॉल्स जैव विविधता से संबंधित है। अगला सवाल है, किन फसलों की खरीद के लिए कमीशन दरों में संशोधन किया गया है? कमीशन रेट वेर रिसीव्ड फॉर प्रोक्यूरमेंट्स ऑफ विच क्रॉप्स? तो ये क्रॉप्स हो जाएंगे व्हीट और राइस, गेहूं और धान की फसलों पर कमीशन दरों में संशोधन किया गया है। हाल ही में सरकार ने गेहूं और धान की खरीद पर कमीशन रेट को बदलाव किया गया है, जिससे किसानों को बेहतर सपोर्ट मिल सके और कमीशन सिस्टम में इफेक्शन बना
और फूड सिक्योरिटी को भी मजबूती मिल सके। इसका मेन उद्देश्य है। कौन कौन से हो जाएंगे? धन, गेहूं और धान की फसलों पर। अगला सवाल है, भारत की 7वीं राष्ट्रीय जैव विविधता रिपोर्ट किस मंत्रालय ने प्रस्तुत की है? विच मिनिस्ट्री प्रेजेंट इंडिया 7 नेशनल रिपोर्ट्स ऑन बायोडाइवर्सिटी? तो ये रिपोर्ट प्रस्तुत की है पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में भारत ने 7वीं, कौन से नंबर की? 7वीं बायोडाइवर्सिटी रिपोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के द्वारा प्रस्तुत की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के बारे में बात करें तो इसके मिनिस्टर कौन हो जाएंगे? इसके मिनिस्टर हो जाएंगे भूपेंद्र यादव। कौन हो जाएंगे? भूपेंद्र यादव। याद रखना, इसके पास है ये मिनिस्ट्री, तो भूपेंद्र यादव के पास। इस मिनिस्ट्री का रोल है कि इन्वायरमेंटल पॉलिसी बनाना, डाइवर्सिटी कन्वर्जेशन करना और क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव करना। तो कौन से नंबर की रिपोर्ट थी? 7वें नंबर की। अगला सवाल, फरवरी में थोक मुद्रास्फीति की वृद्धि की सूचना किस मंत्रालय ने दी है? विच मिनिस्ट्री रिपोर्ट इज इंक्रीज इन होलसेल इन्फ्लुएंस इन फरवरी? तो ये रिपोर्ट दी है, ये सूचना दी है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के द्वारा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा दी गई है। हाल ही में फरवरी महीने में होलसेल प्राइस इंडेक्स में वृद्धि की जानकारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा दी गई है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो इसके मिनिस्टर कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे पीयूष गोयल। कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे पीयूष गोयल। अगला सवाल है, भारत को एलएनजी की बड़ी खेप किस देश से प्राप्त हुई है? इंडिया रिसीव्ड अ मेजर एलएनजी शिपमेंट फ्रॉम विच कंट्री? तो भारत को हाल ही में कतर देश से प्राप्त हुई है। एलएनजी की बड़ी खेप कहाँ से प्राप्त हुई है? कतर देश से। ये कतर से प्राप्त हुई थी। इससे कि इसकी इंपॉर्टेंस है कि एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूती मिलेगी इंडिया को, और इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक गैस सप्लाई को सुनिश्चित किया जा सकता है, और इससे कि मिडिल ईस्ट से रिलेशन अपने स्ट्रांग होंगे भारत के साथ। कहाँ से प्राप्त हुई है एलएनजी? कतर देश से। आज का लास्ट सवाल है और ये इंपॉर्टेंट लगा लेना, धर्म की स्वतंत्रता विधेयक 2026 किस राज्य ने पारित किया है? विच स्टेट पास द फ्रीडम ऑफ रिलीजियस बिल 2026? धर्म की स्वतंत्रता विधेयक 2026 पेश किया है मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। हाल ही में फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2026 मध्य प्रदेश के द्वारा पारित किया गया है। ये क्या है? ये धर्म परिवर्तन को रेगुलेट करता है और इलीगली कन्वर्जेशन पर रोक लगाता है। कन्वर्जेशन से पहले ऑफिशियली परमिशन की जरूरत होती है इस बिल में। तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा पारित किया गया है फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल। तो ठीक है, ये थे हमारे आज के मुख्य करंट अफेयर्स। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में ठीक 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।